टोनी, हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बाढ़ में काफी सारे पक्षी बह चुके हैं और यहाँ खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचा और जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल में जाकर घर बनाने लगे हैं। चलो टोनी, हम भी दूसरे जंगल में जाते हैं और घर बनाते हैं। इतना बोलकर टूना और टूनी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अरे टोना, यहाँ तो एक भी पेड़ बाकी नहीं है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घर पेड़ों पर बना लिया है। अब हम घर किधर बनाएंगे? क्या होगा अब हमारा? अरे ये देखो टूनी, मुझे वहाँ एक पेड़ खाली दिख रहा है। हम वहाँ अपना घर बनाएंगे। चलो टूनी। तब टूना और टूनी उस पेड़ के पास चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पास में एक सूखा हुआ एक अनार का पेड़ है और वहीं पास में एक बड़े बड़े आम फले हुए एक फल फूल वाला पेड़ है। और उस आम के पेड़ पर कालू कौवी और कालू कौवे ने पहले से ही अपना घर बना चुका था। अरे टूना, इस आम के पेड़ पर तो कालू कौवे ने पहले से ही अपना घर बना चुका है और ये अनार का पेड़ तो सूखा पड़ा है, इस पर एक भी पत्ते नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? हम अपना घर किधर बनाएंगे? हम पूरा जंगल देख चुके हैं टूनी। पूरे जंगल में इस सूखे अनार के पेड़ के अलावा कोई पेड़ नहीं बचा। अब हमें मजबूरन ही इस सूखे अनार के पेड़ पर ही अपना घर बनाना पड़ेगा। फिर टूना और टूनी दोनों मिलकर उस सूखे अनार के पेड़ पर अपना घर बनाने लगते हैं। यह देखकर कालू कौवा और कालू कौवी दोनों हंसने लगते हैं। ये सूखा अनार का पेड़ किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने पहले आकर ही इस बड़े से आम के पेड़ को चुन लिया और यहाँ अपना घर बना लिया। अब हमें खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पे कितने बढ़िया बढ़िया आम लगे हुए हैं। हाँ हाँ कालू, इस सूखे पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं उगा है, तो ये लोग क्या खाएंगे बेचारे? तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो कालू कौवी और कालू कौवे। अगर हम इस सूखे पेड़ पर पानी डालें नियम अनुसार तो इस पर भी फल उग आएंगे। चलो चलो टूना, हमारे पास खाने के लिए भोजन बिल्कुल भी नहीं है। हमें खाने का इंतजाम करना होगा। चलो खाना लाने जाते हैं। इतना बोलकर टूना और टूनी खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमें इन लोगों की तरह भोजन की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा कालू कौवी, और आराम से काम करते हुए पैसा कमाते हुए हम अपना दिन खुशी से बिता सकते हैं। इतना बोलकर कालू कौवी और कालू कौवा घूमने के लिए चले जाते हैं। और इधर आम का पेड़ हमेशा इस सूखे अनार के पेड़ को अपमान करते हुए उसे कोसता था और उसका मजाक उड़ाता था। देखो अनार के पेड़, मेरे पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं और मेरे पेड़ पर काफी पक्षी खुशी से अपना घर बनाकर रहते हैं। देखो मेरे पेड़ पर रहने वाले पक्षी मेरी प्रशंसा कर रहे थे और तुम्हारे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं है, फल तो दूर की बात है, सिर्फ सूखी लकड़ी है और कुछ दिनों बाद ये सूखी लकड़ी भी चली जाएगी। फिर तो तुम एकदम बेकार हो जाओगे। क्या होगा फिर तुम्हारा? मेरी देखभाल की कमी के कारण मैं सूख गया हूँ। मेरे पेड़ पर कोई पानी नहीं डालता है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अभी तुम्हारे पेड़ पर अच्छे खासे फल लगे हुए हैं और हरे भरे पत्ते हैं, तो तुम बहुत अहंकार में हो। देखो घमंड करना बुरी बात है, ये कभी फायदा नहीं देता, इससे बहुत बुरा होगा। एक दिन मेरे पेड़ पर भी फल उगेंगे। हमारे मालकिन ने कहा है वो हमें रोज पानी देंगे। देखना जरूर मेरे पेड़ पर भी फल उगेगा। मुझ जैसे हरे भरे पेड़ को छोड़कर तुम्हारे पेड़ पर कोई भी पानी नहीं डालेगा। तुम ये उम्मीद छोड़ दो बेचारे अनार के पेड़। इसी तरह आम का पेड़ सूखे हुए अनार के पेड़ को मजाक उड़ाता रहता है और बेचारा अनार का पेड़ चुपचाप उदास मन से ये सब सुनता रहता है।
एक दिन टूनी सूखे अनार के पेड़ को उदास देखकर उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो सूखे अनार के पेड़, हम रोज आना तुम्हें पानी डालेंगे। देखना तुम्हारे पेड़ पर भी एक दिन हरे भरे पत्ते होंगे और बहुत सारे फल उगेंगे। उसके बाद टूना और टूनी रोजाना अनार के पेड़ के नीचे पानी डालते और उसकी देखभाल करते थे। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उस सूखे अनार के पेड़ पर कुछ पत्ते आने लगते हैं। यह देखकर आम का पेड़ भी चौंक जाता है, क्योंकि सूखे अनार के पेड़ पर अब पत्ते लगना शुरू हो चुके थे। ये सब देखकर आम का पेड़ एक दिन कालू कौवे को बोलता है, अरे मालिक, ये टूनी सूखे अनार के पेड़ को पानी डाल रही है और वो धीरे धीरे ताजा हो रहा है, और तुम मेरे पेड़ पर पानी भी नहीं डालते। इस तरह मैं धीरे धीरे सूखने लगूंगा और मेरे पेड़ पर फल भी नहीं उगेंगे। क्या बोला आम के पेड़, तुम हमारे ऊपर हुक्म चलाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई? हमने तुम्हारी डाली पर अपना घर बनाया हुआ है, तुम्हारे लिए वही किस्मत की बात है। तुम पानी डालने की बात कर रहे हो, मैं कोई पानी डालने वाला नहीं तुम्हें। कालू कौवे के डांटने पर आम का पेड़ उससे कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे इसी तरह आम का पेड़ पूरा सूख जाता है। और इधर टूनी का रोज पानी देते हुए अनार का पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो जाता है और उस पे लाल लाल मीठे मीठे अनार लग जाते हैं। अनार का पेड़ आम के सूखे पेड़ से कहता है, देखा आम के पेड़, तुम्हें अपने आप पर घमंड था ना। आज देखो तुम्हारे पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं है, सिर्फ सूख चुके हो बिल्कुल, और मेरे पेड़ पर हरे हरे पत्ते और ताजे ताजे फल लगे हैं। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, अहंकार करना ठीक बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ हाँ अनार के पेड़, तुम सही बोल रहे हो। आज मेरे घमंड की वजह से मैं पूरा सूख चुका हूँ और तुम्हारे पेड़ पर अच्छे खासे फल लगे हुए हैं। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और इधर टूनी और टूना अनार के पेड़ में अपने घर के अंदर मजे से अनार खाते हुए रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के घर में बहुत गर्मी थी, क्योंकि आम के पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं थे और उनके खाने के लिए भी कमी हो गई थी, और आम के पेड़ पर बिल्कुल भी आम नहीं थे। तब कालू कौवा टूना और टूनी के पास आते हैं। अरे टूनी, तुम्हारे पेड़ पर तो बहुत सारे अनार लगे हैं, कृपया करके हमें कुछ अनार दे दो, हमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई फल नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जब अनार का पेड़ सूखा था उस समय तुमने उस पेड़ की बहुत बेइज्जती की थी, बहुत मजाक उड़ाया था, और हमारे फल मांगने पर भी तुमने अपने आम के पेड़ से एक भी आम खाने को नहीं दिया था हमें। और कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता है और उस सूखे आम के पेड़ को काट कर ले जाता है। अब कालू कौवा और कालू कौवी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, उनका घर बिल्कुल उजड़ चुका था। और अपनी गलती का एहसास करते हुए दोनों कहीं और घर बनाने के लिए चले जाते हैं। और इधर टूना और टूनी अनार के पेड़ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। सभी पक्षी बहुत ही खुश थे, क्योंकि जंगल में दिवाली आने ही वाली थी और सभी पक्षियों का पटाखे जलाने का बहुत मन था। उस जंगल में कालू कौवे ने शहर से कुछ पटाखे लाकर बेचने के लिए रखे थे। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को पटाखे दिला रहे थे और सारे बच्चे खुशी से पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी रहा करती थी, जो कि बहुत गरीब थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम टुन्नू चिड़ा था। एक बार टुन्नू कालू कौवे के पटाखे के दुकान पर जाता है और बोलता है, अरे कालू अंकल, मुझे भी पटाखे दे दो,
मैं भी पटाखे जलाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं टुन्नू, पहले पैसे तो लाओ। मेरे पास पैसे नहीं है अंकल, बाद में ले लेना। तब कालू कौवा टुन्नू को वहां से डांट कर भगा देता है। फिर टुन्नू निराश मन से रोता हुआ अपने घर को चला जाता है। टूनी चिड़िया किराए के घर में रहा करती थी, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टुन्नू को पटाखे दिला सके। माँ, मुझे भी पटाखे चाहिए, बाकी सभी पक्षी के बच्चे भी पटाखे जला रहे हैं, मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हमारे घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं तुझे पटाखे के लिए पैसे कैसे दूं, अब तू ही बता। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और टुन्नू सो जाता है और उसके सपने में एक पेड़ आता है और टुन्नू से बोलता है, बेटा टुन्नू, तुम बहुत ही गरीब हो, मुझे पता है तुम्हारे पटाखे जलाने का मन है, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं है। हाँ हाँ पेड़ अंकल, बाकी सभी पक्षियों में से कोई पक्षी भी हमारी मदद नहीं करता, बल्कि हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं टुन्नू, तुम मेरे पेड़ से एक फूल तोड़ लो और इसे ले जाकर अपने घर के पास बो देना। उसके बाद अगले दिन जाकर देखोगे तो उस पेड़ में से बहुत सारे पटाखे उगे होंगे, वो भी तुम्हारे मनपसंद सुतली बम। क्या ऐसा सच में होगा पेड़ अंकल? फिर तो मैं भी पटाखे जलाऊंगा, पटाखे जलाऊंगा। तभी टुन्नू की नींद खुल जाती है और सुबह हो चुकी थी। ये देखकर टुन्नू उदास हो जाता है क्योंकि ये सब एक सपना था। फिर टुन्नू अपने सपने के बारे में टूनी चिड़िया को बताता है। बेटा, ऐसा नहीं होता, पटाखे पेड़ पर नहीं उगते, उसे बनाया जाता है। अगर ऐसा होता तो सभी पक्षी बीज लाकर पटाखे उगाते और खुद ही पटाखे फोड़ते, पटाखे खरीदने की जरूरत नहीं होती उन्हें। माँ, उस पेड़ ने बताया कि वो नदी के पास है, हम अभी नदी पर जाकर देखते हैं। अगर वह पेड़ वहाँ सच में हुआ तो इसका मतलब मेरा सपना सच निकला और सच में पटाखे का पेड़ उगेगा। फिर टूनी चिड़िया टुन्नू को साथ लेकर नदी पर जाती है। वह दोनों माँ बेटे जब नदी पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पेड़ है जिस पर लाल रंग का फूल है। माँ, मैंने कहा था ना कि मेरा सपना सच है, ये देखो। बेटा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। जब इसमें से पटाखे उगेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा माँ। ऐसे दोनों माँ बेटे वहाँ से लाल फूल तोड़कर वापस घर आ जाते हैं। टुन्नू अपने आंगन में वह जादुई फूल मट्टी में दबाकर उसमें पानी डाल देता है। अब चलो बेटा, हमें सूखी लकड़ियों का इंतजाम भी करना है। अगर बारिश का मौसम आ गया तो हमारी छत टपकने लगेगी। जब इस पेड़ से पटाखे उगेंगे तब हम उस पटाखे को बेचकर और सारे पैसे ले आएंगे, फिर हम अपने लिए एक नया घर बनवाएंगे। फिर रात होने पर दोनों माँ बेटे फिर जाकर सो जाते हैं। उस रात को भी फिर से टुन्नू के सपने में वही पेड़ आता है। बेटा टुन्नू, मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा किया, मेरे फूल को तुमने अपने पास ले जाकर बो दिया। हाँ हाँ पेड़ अंकल, मैंने पेड़ में से एक फूल तोड़कर अपने बगीचे में बो दिया है। कल जब उस पेड़ पर पटाखे लगेंगे तो अपने दोस्तों को भी पटाखे जलाने के लिए देना, और टुन्नू, लालच कभी नहीं करना। हाँ हाँ पेड़ अंकल, मैं वचन देता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूँगा और सब में मिल बांटकर पटाखे फोड़ूंगा और बाकी सभी को भी अपने पेड़ से पटाखे तोड़ तोड़ कर दूंगा। फिर टुन्नू की आँख खुल जाती है और सुबह हो जाती है। उसके बाद टूनी और टुन्नू अपने पेड़ को देखने के लिए आते हैं। वहाँ सच में एक छोटा सा पेड़ उगा हुआ था जो तेजी से बड़ा हो रहा था। हाँ बेटा, ये तो कोई चमत्कारी पेड़ लग रहा है, जरूर इसमें कोई जादू है। देखते ही देखते वह पेड़ काफी बड़ा हो जाता है और उसमें सफेद रंग के बहुत सारे फूल लग जाते हैं, जो कुछ देर बाद सुतली बम पटाखे में बदल जाते हैं।
यह देखकर तो टुन्नू का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बेटा टुन्नू, एक पटाखा पेड़ से तोड़कर देखो और उसे जलाकर देखना वो फूटता है या नहीं। तब टुन्नू ऐसा ही करता है, पेड़ से एक पटाखा तोड़कर उसे जलाने लगता है और बाकी पटाखों के तरह ही वो पटाखा भी फूट जाता है। फिर टुन्नू अपने दोस्तों को इस पेड़ के बारे में बताता है और अपने दोस्तों को भी पटाखे तोड़ तोड़ कर देता है और साथ में सभी मजे से फोड़ते हैं। तभी कालू कौवे के पास भी इस पटाखे के पेड़ के बारे में खबर पहुंचती है। अच्छा, जब तो कहूँ सुबह से मेरी दुकान पर कोई पटाखे लेने क्यों नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे पटाखे की दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तब कालू कौवा अपने शैतानी दिमाग चलाता है। हाँ, क्यों ना मैं इस टुन्नू के पटाखे के पेड़ को रात में जाकर काट दूं। न रहेगा पेड़ और न पटाखे उगेंगे। फिर रात होने पर कालू कौवा चुपके से टुन्नू के आंगन में लगे पटाखे के पेड़ को काटने के लिए जाता है। जैसे ही कालू कौवा पेड़ के नीचे पहुंचता है, उसे एक कुल्हाड़ी से काटने लगता है। कालू कौवा पेड़ को काट ही रहा होता है कि पेड़ से एक पटाखा टूटकर उसके पास गिरता है और अपने आप उसमें आग लग जाती है और पटाखा जोर से फूट जाता है, जिससे कालू कौवे के पंख में काफी चोट आती है और वो घायल हो जाता है। पटाखे की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी और टूनी चिड़िया और उसका बेटा टुन्नू भी आ जाते हैं। अरे टुन्नू बेटा, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे पेड़ को काटने के लिए आया था और मुझे ही इसमें सजा मिल गई। मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो। तब टुन्नू जल्दी से उल्लू वैद्य जी के पास जाता है और उन्हें बुलाकर लाता है। तब उल्लू वैद्य जी अपनी जड़ी बूटियों से कौवे की जख्म पर पट्टी कर देते हैं। देखा कालू अंकल, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। मेरी दुकान से कोई भी पटाखे नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैं गुस्से में ये सब करने पहुंचा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे जंगल में जाकर अपने पटाखे बेच लूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया और उसका बेटा टुन्नू खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।